Transgender law in Pakistan and controversy. See, first of all, we have to know that every human has rights, जिसको हम इंसानी हुकूक बोलते हैं. Globally, वो क्या rights हैं? These are the right for education, to get a job in the society, the right for legacy, विरासत, and the right for recognition and respect in the society. ये हर इंसान के हुकूक होते हैं. अब फिर हमने इंसान को जेंडर दे दिए. जो कॉमन जेंडर जो हमारी सोसाइटी में सब जानते हैं वो होते हैं मेल और फीमेल. व्हेन अ पर्सन कैरेक्टराइज्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल ऑर्गन्स, तो फिर उनको हमने मेल और फीमेल का में कैरेक्टराइज क्लासीफाई कर दिया. बट देयर आर पीपल हु जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है तो उनके पास उनके जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं वो कैरेक्टराइज नहीं हो पाते एज अ मेल और फीमेल और ही और शी. तो उनको क्या नाम दें? तो उनका जेंडर क्या होता है? उनको वो दरमियान में आ जाते हैं, इन बिटवीन. तो उसको हमने इंटरसेक्स का नाम दे दिया या फिर ट्रांसजेंडर. तो ट्रांसजेंडर या फिर इंटरसेक्स एक ही बात है. And those are the people who are not characterized as male or female on the basis of their biological organ from the medical board, right? So, ये बात तो समझ में आ गई कि ट्रांसजेंडर होते क्या हैं. सही है. अब उनके हुकूक भी हर दुनिया में जो है ना हैं, और पाकिस्तान में क्या है वो हम बात करेंगे. लेकिन एक और चीज़ है, वो है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन. अब ये क्या है? जब आप अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं, आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स कैरेक्टराइज हैं आइदर मेल या फीमेल, लेकिन आप अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन. जो क्या है कि कोई बंदा जाके नादरा में बोल दे कि आई फील माई सेल्फ एज अ मेल दो शी इज अ फीमेल, या फिर अ पर्सन हु इज अ मेल एंड ही सेज दैट आई परसीव माई सेल्फ एज अ फीमेल, राइट? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन जब जेंडर चेंज होता है तो ये एक अलग कंट्रोवर्सी पैदा करता है, और यही कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में हुई. क्योंकि देखिए, जब आप अपने जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन चेंज करते हैं तो ये एक रूट बन जाता है एलजीबीटी के लिए. मतलब कि अगर कोई इंसान लड़का है, ठीक है, उसने नादरा में जाके अपना एनआईसी चेंज करवा दिया एज ए लड़की बिकॉज ही परसीव्ड हिमसेल्फ एज अ गर्ल, तो फिर क्या हुआ? इवेंचुअली इट विल लीड टू मैरिज ऑफ होमोसेक्सुअल्स. इट विल लीड टू होमोसेक्सुअलिटी बिकॉज मैरिज बिटवीन सेम जेंडर्स. ये पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि उसके एनआईसी में तो फिर वो लड़की है, राइट? तो इसी बात का इशू हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि बिकॉज जब आप जेंडर अलाउ कर रहे हैं चेंज ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन और नादरा उसको एनआईसी दे रही है, तो बाद में जाके वही चीज़ जो है ना रूट बनेगी होमोसेक्सुअलिटी की इन द कंट्री, और जो कि हमारे इस्लाम में हराम है, राइट? अब क्या होता है कि पाकिस्तान और वेस्ट की बात, पहले मैं वेस्ट की बात करती हूँ. सी वेस्ट में तो फिर वहाँ तो इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड टू चेंज देयर gender for to marry someone with same gender. Where in most of the West countries, homosexuality is legal and marriage between gay or lesbians is legal, right? लेकिन ये हम क्या है, हमारा मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. हमारे यहाँ खानदानी निज़ाम होता है. हमारे घर में एक माँ बाप होते हैं जो घर का सरबराह होते हैं, फिर उनकी औलाद होती है, राइट? और बहन बहन से शादी नहीं कर सकती, बेटा माँ से नहीं कर सकता. ये हमारा कल्चर है, राइट? और हमारे कल्चर में ये, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ हमारे इस्लाम के लॉज के मुताबिक नहीं है और कंफ्यूजन हो रही है अगर, तो हमारे इस्लामी जमहूरिया काउंसिल बनाई गई है जहाँ पे दे टेल दैट इफ इधर समथिंग इज कन्फ्रंटिंग विद द इस्लामिक लॉज और नॉट. और उसके अलावा फेडरल काउंसिल भी है, राइट? तो पाकिस्तान में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का और उसका पूरा एक सिस्टम है, ठीक है? तो फिर अभी ये हमारे पर हुआ क्या? तो 2018 में एक बना ट्रांसजेंडर. वो एक्ट क्या था, उसकी रियल स्पिरिट क्या थी, और फिर उसका अभी क्या सीन चल रहा है? देखिए, द एक्ट, उसमें दो चीज़ें थी. फर्स्ट जो चीज़ थी, वो फर्स्ट पॉइंट क्या थी कि अगर आप किसी बंदे को बायोलॉजिकल एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें 3-4 डॉक्टर्स हों, ठीक है, एंड देन वो एक पर्सन को वेरीफाई करें कि उसके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के हिसाब से वो मेल है या नहीं है, या फीमेल है या नहीं है, या फिर वो ट्रांसजेंडर है या नहीं है. मतलब स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर्स कि वो वेरीफाई हो जाए मेडिकल बोर्ड से, और फिर उनके राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट? अगर आप कौन से राइट्स, देखिए हमारे मुल्क में को एजुकेशन है,
अलाउ है, राइट, गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए वो नहीं थी। बहुत सारे जॉब्स में उनकी सीट्स ही नहीं होती, उनके लिए बस एक अलग से कोटा बना दिया जाता है, जहाँ पे उनको वो भी कोटा भी कभी उसमें से जॉब कभी मिलती भी नहीं है, राइट। तो लॉ की स्प्रिट क्या थी कि आप जॉब्स दें ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल एबिलिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि पूरी दुनिया में जेंडर को सेकेंडरी और नीचे नीचे से बहुत कम वैल्यू मिलती जा रही है, ठीक है। जेंडर को बहुत कम वैल्यू दी जा रही है, क्योंकि आप इंसान को, अगर किसी भी इंसान को की वैल्यू देना चाहते हैं तो आप उसकी एबिलिटीज और उसकी टैलेंट को देखें, ये ना देखें कि वो लड़की है, लड़का या ट्रांसजेंडर है, राइट। तो ये थी उस एक्ट की स्पिरिट, और उसमें जो फर्स्ट पॉइंट थी वो यही थी कि आप मेडिकल बोर्ड से वेरीफाई, लेकिन उसमें एक और पॉइंट ऐड की गई कि अ पर्सन कैन चेंज दियर जेंडर एंड गेट NIC फ्रॉम द नादरा ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन, जो बात मैंने शुरू में बोली। तो उसकी वजह से जो मुल्क में कंट्रोवर्सी हुई कि अभी भी वो तो कि इसकी वजह से कि क्या इट विल इवेंचुअली लीड टू होमोसेक्सुअलिटी इन द कंट्री, राइट। उसके और उसके अलावा देखिए, अगर कोई इंसान अपना लड़की है और वो जाके नादरा में अपना NIC चेंज करके लड़का बन जाता है, सही है, तो बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे लीगेसी की अगर मैं बात करूं तो अ गर्ल गेट्स हाफ शेयर इन द लीगेसी, बिकॉज आप एक लड़की जो है ना वो अपना जेंडर चेंज करके लड़का बन जाते हैं, तो फिर उसको वो बोलेगी कि अब मुझे लीगेसी में भी फुल शेयर मिले। तो ये इवेंचुअली बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट करता है। सिमिलरली अगर लड़का वो अपना लड़की में जेंडर चेंज करवाता है तो फिर उसको हाफ शेयर मिलेगा। तो इसका और उसके अलावा कोटाज भी अलग होते हैं लड़की के लड़के के, ये सारी चीज़ों के इश्यूज हो रहे हैं, सही है। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो रियल स्पिरिट थी कि आप ट्रांसजेंडर के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, वो पूरी खत्म हो गई, ठीक है। तो उसके बाद अगर हल क्या है, हल ये है कि आप मेडिकल बोर्ड को ही ऑथराइज करें दैट they give a statement that some person, any person is completely male or female, क्या वो कि that person is male and he's उसके एबिलिटी है कि वो बच्चा पैदा करे, या that person is female और उसके एबिलिटी है कि वो बच्चे को कंसीव करे, राइट। तो ये बात को प्रेफर देना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रांसजेंडर्स की लीगेसी क्या होगी मेरे नज़दीक, और मुझे लगता है कि उसकी फुल शेयर देना चाहिए ट्रांसजेंडर्स को, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स की तो शादी इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो फिर उनके लिए एक एडवांटेज होना चाहिए कि उनको फुल शेयर देना चाहिए लीगेसी में। और देखिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसमें ट्रांजिशनल सोसाइटी है। ट्रांजिशनल सोसाइटी क्या होती है कि वो जो अनस्टेबल हो, यहाँ पे हर चीज एक्सट्रीम में जाती है। वेस्ट में ऐसा नहीं है, वो स्टेबल है, क्योंकि उनके यहाँ एक वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं। अब उसका क्या मतलब है, जैसे कि अब पाकिस्तान है तो वहाँ पे या तो लड़की को प्राइमरी के बाद घर में बिठा देते हैं, सही है, या फिर अगर जहाँ आज़ादी है तो वो उस आज़ादी का अलग ही मतलब समझते हैं। रियल मीनिंग इंडिपेंडेंट होने का समझते ही नहीं है कि खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। और जितना हो सके, हम जब बोलते हैं ना कि लड़कियां लड़कों से आगे हैं, तो वो प्रूफ किस तरह से उसकी मीनिंग अलग ही है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये होता है एक्सट्रीम, बीच में कुछ है नहीं। तो वेस्ट के पास स्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे अगर वहाँ पे लड़की कोई भी कपड़े पहने या कुछ तो मर्द की नज़र उठती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अ गाय फील्स अट्रैक्टेड ओनली टू द पर्सन ही लव्स और लाइक्स। मोस्टली वहाँ यही है। पूरी बात नहीं करी पाकिस्तान के, भी मैं हर घर की बात नहीं करी कि हर घर में एक्सट्रीमिज्म है, एवरेज बात कर रही हूँ दोनों जगहों की। उसके बाद मैं कंक्लूड यही करूँगी कि कोई भी मुल्क की अगर आपको तरक्की याफ्ता बनना है किसी मुल्क को, या फिर उसको लिबरल शो करना है खुद को, या फिर एडवांस शो करना है, तो उसके लिए उसको गे मैरिज या फिर ये सारी चीज़ ऑन चेंजिंग जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन, ये नहीं, बल्कि अगर आपको खुद को एडवांस बनाना है और दुनिया में इज्जत हासिल करनी है, तो आपको अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। और वो क्या होती है कि आप इंसान कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बनाएं, आप बहुत अपना जॉब्स हासिल करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ख़त्म करें और इकोनॉमिकली स्टेबल हों, क्योंकि दुनिया में उसी मुल्क की इज्जत है जो अब तो दुनिया में उसी की है जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल है। सिविलाइजेशन को भी अभी प्रेफरेंस नहीं दी गई है, भले आप इंडियन हो, आप मुसलमान हो, आप ब्राज़ील से हो, कहीं से भी हो, अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल आपका मुल्क है तो दुनिया में आपकी इज्जत है।
तो मोस्टली ये कंट्रीज कुछ ऐसे हैं जो वेस्ट को ये दिखाने के लिए कि हम लिबरल बन गए, इसलिए वो ये सारी चीजें अपने लॉज और एक्ट्स में ला रहे हैं। उसकी वजह से जो रियल स्पिरिट होती है लॉ की, जो हमारा था कि हम ट्रांसजेंडर्स के हुकूक को प्रोटेक्ट करें और उनको और एडवांटेजेस दें, वो बिल्कुल भी थम गई और दब गई।